am Abdul Qadir, your physics teacher. I welcomes you on your own YouTube channel AK Physics. तो सबसे पहले भाई जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में एक बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को प्रेस करोगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाएगा। ओके, एंड वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। चलिए तो आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या चीज है? सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है, हम कह रहे हैं सेल्फ सेल्फ यानी कि खुद, अपने आप। इंडक्टेंस यानी कि इंड्यूस्ड होना। ठीक है, इंडक्टेंस इंड्यूस्ड होना, वहां से हमारे पास ये वर्ड आया इंडक्टेंस का। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हुआ? किसी कॉइल के अंदर अपने आप ईएमएफ इंड्यूस्ड होना, इस प्रोसेस को नाम दिया गया सेल्फ इंडक्टेंस का। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कॉइल मैंने कंसीडर कर ली गई, ठीक है, और इस कॉइल को एक वेरिंग करंट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वेरिंग करंट समझ गए, द करंट विच एम्पलीट्यूड इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो एक वेरिंग करंट हमने यहां ले लिया और इस वेरिंग करंट को कॉइल में से पास करवा दिया। तो क्या होगा? इस कॉइल के अंदर अपने आप ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो अपने कार्य प्रोडक्शन को क्या करती है? अपोज करती है, यानी कि लेंज लॉ को फॉलो करती है। तो क्या होगा यहाँ पे, जब अगर ये करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यहां जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, यहां जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो इसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और अगर ये करंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उस केस में यहां जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो इसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में हमने करंट है वो फ्लो करवा दिया, ठीक है, इनसाइड द कॉइल, और करंट इनिशियली हम ले रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे ले लिया हमने? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया। अगर करंट इंक्रीज होता हुआ जा रहा है तो यहां जो करंट इंड्यूस होगा वो डिक्रीज करना चाहेगा। तो डिक्रीज कैसे किया जा सकता है? जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड करंट है वो हो जाएगी। अगर वही ये डिक्रीजिंग होता तो उस केस में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अप्लाइड करंट की डायरेक्शन के सेम हो जाती है, क्योंकि अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट अपने काजो प्रोडक्शन को क्या करेगा? अपोज करेगा, तो वो डायरेक्शन सेम शिफ्ट कर देगा। ओके, तो ये था भाई हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, राइट? सेल्फ इंडक्टेंस इज द फिनोमिना इन विच द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन itself acquired, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और वेरिंग करंट, राइट? इसके बाद हमारे पास आता है भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास है, एज वी नो दैट फ्लक्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। कैसे पता भाई? देखो हमें ये पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है, यानी कि फ्लक्स इज डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, राइट? एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड्स ऑन करंट। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने इसीलिए कह दिया कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, कि फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास होगा। ठीक है, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। यहां पे जो एल हम यूज कर रहे हैं, दैट एल इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसी को इंडक्टेंस भी बोल देते हैं, सिंपल इंडक्टेंस, इसी को सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल देते हैं, और इसी को ही कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल देते हैं। तो तीन नाम हो गए इसके, ठीक है, कोई भी आपके पास आ सकता है। ये हमारे पास हो गया सेल्फ इंडक्टेंस एल, ठीक है। सो फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई, राइट? अगर आई इज इक्वल टू 1 हो जाता है, करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो उस केस में फ्लक्स इज इक्वल टू एल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स। कब? व्हेन यूनिट करंट इज पासिंग थ्रू ए कॉइल, ठीक है। जब एक यूनिट करंट पास करोगे कॉइल में से तो एल जो है वो फ्लक्स के बराबर हो जाता है, राइट? अब देखो एक फॉर्मूला और आपको पता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी। होता है ये फॉर्मूला, राइट? फ्लक्स किसके बराबर है? एल इंटू आई। ये वैल्यू अगर यहां रखते तो ये क्या बनेगा? माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। हमने एल को बाहर क्यों लिया? क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसलिए एल यहां से बाहर आ गया। सिंपली क्या मिला? डी आई बाई डी टी, वेयर डी आई बाई डी टी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब सपोज कर लो
di/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर ये 1 होता है, यूनिट के बराबर होता है, तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। हियर दिस नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट्स द लेंज लॉ, ठीक है, लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजिट चार्ज ऑफ प्रोडक्शन। इस अपोजिशन के लिए नेगेटिव साइन आ रहा है बस, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन ए करंट चेंजेस एट रेट ऑफ यूनिट, ठीक है। एक यूनिट रेट के साथ अगर करंट चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगी, राइट। तो यहां से हम सेल्फ इंडक्टेंस की दो डेफिनेशन दे सकते हैं भाई, एक इसकी टर्म में भी बोल सकते हो और दूसरा आप इसकी टर्म में भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी यूनिट। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट के लिए भाई हम इसी फॉर्मूले को लेके चलते हैं, ये वाला। ये आपके पास है L इज इक्वल टू एप्सिलॉन, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस दोनों को भेज दे इधर, ये बन जाएगा आपके पास dt डिवाइड बाय di, ओके, अलॉन्ग विद द नेगेटिव साइन। यूनिट हम निकाल रहे हैं तो नेगेटिव साइन को तो छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास है इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि वोल्ट, ये हमारे पास है टाइम यानी कि सेकंड, और ये हमारे पास है करंट यानी कि एम्पियर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ये इसके लिए ऐसा यूनिट है वो हो सकती है, लेकिन ये ना बोल के हम इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है हेनरी। क्या बोलते हैं? हेनरी, ठीक है, जिसको कैपिटल H से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 1 हेनरी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, राइट। 1 हेनरी आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेफिनेशन कैसे दे सकते हो इसकी? तो 1 हेनरी की डेफिनेशन अगर हमें देनी पड़ जाए तो हम ये कह सकते हैं, क्या 1 वोल्ट यहां हो सकता है, ठीक है, और मैं इसको ऐसे कर दूं, फिर ये कर सकते हैं एम्पियर डिवाइड बाय सेकंड, और यहां ले लिया हुआ। तो हम 1 हेनरी की अगर डेफिनेशन देना चाहें तो 1 हेनरी में हम कह सकते हैं दैट 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर पर सेकंड। इट मींस व्हेन 1 वोल्ट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल एंड यूनिट rate of change of current is passing through the coil, then the self inductance is known as the 1 Henry, ठीक है। क्या कहा? 1 volt EMF is induced across a coil through which current changes at a rate of unit. करंट कितने रेट से चेंज होगा? यूनिट के रेट से चेंज होगा, then the self inductance is known as 1 Henry, ठीक है। Now its dimensional formula, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनता है? अब डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं भाई। एक और यूनिट भी बनती है इसकी, यहां से यूनिट आप बना सकते हो, दैट L इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय I। इसकी वजह से क्या आ जाएगा? वेबर, और इसकी वजह से क्या आएगा? पर एम्पियर। तो ये भी इसकी यूनिट है वो बन सकती है, वेबर पर एम्पियर। दिस इज आल्सो द SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। बट मेनली हम यूज कौन सी करते हैं? हेनरी ही बोला जाता है, ठीक है। अदर यूनिट्स में हम इनको काउंट कर सकते हैं, ये भी अदर यूनिट में आ जाएगी, ये भी अदर यूनिट में आ जाएगी, बट मेन ऐसा यूनिट क्या नाम देंगे हम? हेनरी का नाम देंगे, जिसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस L। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका? डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम फॉर्मूला में ये वाला रिलेशन को यूज कर देते हैं। ये बताओ, ये हमने कह दिया L इज इक्वल टू 5 बाई I, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू B इंटू A लिख सकते हैं, तो इसको मैं B इंटू A लिख दिया भाई, डिवाइड बाई I, ठीक है। B मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म ऑफ फोर्स लिख सकते हैं, या आपको डायरेक्ट याद होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, नहीं याद है तो फॉर्मूला यूज करो। आपको पता है एक फॉर्मूला, दैट F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, एक फॉर्मूला है, यहां से B की वैल्यू निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। यहां से अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें यहां, तो आपके पास आ जाएगा L इज इक्वल टू, इस B की जगह यहां इस फॉर्मूले से लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा F डिवाइड बाय QV sin थीटा इंटू ये वाला A एज इट इज और I एज इट इज। A स्टैंड फॉर एरिया, ओके। तो यहां से अब हम डायमेंशंस फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं। फोर्स का डायमेंशंस फॉर्मूला MLT-2, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके बाद
एरिया का एल स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू, चार्ज। चार्ज का क्या लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट कूलम लिख दो या करंट की टर्म में लिख दो। करंट की टर्म में लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक और करंट भी है। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एम्पियर सेकेंड, ये V वेलोसिटी, वेलोसिटी बन जाएगा आपके पास एल टी माइनस 1, ठीक है। साइन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, करंट I ए, राइट। नाउ सॉल्व, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा भाई, एक L से L कैंसिल हो जाएगा, एक T से T कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, और एम्पियर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा भाई आपके पास, ये T आ जाएगा, ठीक है, ये T है, राइट। तो यहां ऊपर वाले T से ना काट के हम इसी से काट देते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा भाई M L स्क्वायर T माइनस 2 A माइनस 2, ठीक है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। चलिए, तो ये था भाई हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। अब इससे नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास। चलो इससे पहले एक बार वो कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है भाई, लेट अस कंसीडर, हमने एक सोलेनोइड ले लिया और उस सोलेनोइड को एक आयरन कोर के ऊपर वाउंड कर दिया, ठीक है। एक सोलेनोइड ले लिया, लाइक दिस इज द सोलेनोइड, और इसको हमने आयरन के ऊपर वाउंड कर दिया, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सोलेनोइड के अंदर क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, और इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया विद ए रियोस्टेट बैटरी एंड ए की, ठीक है। तो यहां से हमने इसे क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया भाई, along with these components, राइट। एक हमने लिया यहां से सोलेनोइड विच इज बाउंडेड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, एक हमारे पास होगी बैटरी, एक हमारे पास होगी प्लग की, और एक हमने ले लिया रियोस्टेट, ठीक है। इसके अलावा पैरेलल में एक बल्ब है, वो ज्वाइन कर देते हैं। एक बल्ब लिया और उसको सोलेनोइड के पैरेलल में हमने ज्वाइन कर दिया ज्वाइन। नाउ जैसे ही प्लग की को प्रेस करते हैं, ठीक है, एंड नाउ एडजस्ट द करंट थ्रू द रियोस्टेट, रियोस्टेट से करंट को एडजस्ट करो इन सच ए वे कि यहां पर जो बल्ब है वो सिर्फ फेंटली ग्लो करे, ठीक है, सिर्फ फेंटली ग्लो करे, बहुत ही कम या ग्लो कर जाए, फेंटली ग्लो करे यहां पे, ठीक है। नाउ स्विच ऑफ, ठीक है, नाउ स्विच ऑफ द प्लग की, इसका स्विच ऑफ करते हैं। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे ये बल्ब अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लेगा और फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। इट्स ब्राइटनेस इज गोज इंक्रीजिंग एंड देन गोज आउट, बंद हो गया, राइट। तो अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी ब्राइटनेस क्यों बढ़ी, इंक्रीज क्यों हुआ सॉरी, इसकी ब्राइटनेस इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि जैसे हमने स्विच ऑफ किया करंट डिक्रीज होने लग गया, डिक्रीजिंग करंट हो गया भाई, मैक्सिमम से 0 पे जाएगा करंट, तो करंट डिक्रीज होने लग गया। यहां जो सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हुई, सेल्फ इंडक्टेंस जो बनी है वो डिक्रीजिंग करंट को क्या करेगी, इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए क्या हुआ, यहां ये जो इंड्यूस करंट था और ये जो अप्लाइड करंट था दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए और इसकी वजह से ब्राइटनेस बढ़ गई, ठीक है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। यहां से हम बोल सकते हैं भाई सेल्फ इंडक्टेंस नाम की कोई चीज होती है तभी तो ऐसा हुआ, नहीं तो बल्ब की ब्राइटनेस क्यों बढ़ती, बल्ब की ब्राइटनेस जो बढ़ी है वो किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, ठीक है। तो अब इसके बाद करते हैं भाई सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड, एक सिंगल सोलेनोइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कैसे रहेगा। तो भाई हमारे पास आता है नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। इसके लिए हमने कंसीडर करते हैं कि लॉन्ग सोलेनोइड हमारे पास है जिसकी लेंथ है L के बराबर, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A के बराबर, कैपिटल N बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n बाय, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये चीज हमने कहां पे कंसीडर है वो कर ली है, राइट। नाउ लेट I be the current flowing through the solenoid, solenoid में से I करंट है वो फ्लो कर दिया हमने, then the magnetic field of the solenoid is, magnetic field B is equal to, इस solenoid के अंदर magnetic field कितना होगा,
द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज B is equal to mu naught n I, where n small n be the number of turns per unit length. ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सोलेनोइड, राइट। अब मैं बात करता हूं सिर्फ एक टर्न की भाई, इसकी बात करें सिर्फ एक टर्न की, यहां से लेके और यहां तक इस एक टर्न का एरिया कितना है, एक, ठीक है, इस एक टर्न का फ्लक्स कितना होगा, एक टर्न का फ्लक्स, तो हम कहते हैं फ्लक्स ऑफ वन टर्न इज मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ वन टर्न इज कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, फॉर ओनली वन टर्न, इसलिए मैं वन ले लेता हूं, ठीक है, फॉर ओनली वन टर्न द फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू A, राइट। या cos थीटा नहीं यूज करें, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहेंगे, राइट। मान लो इस तरीके से कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस लूप है और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू द लूप ही होता है, राइट। तो वहां पे कोस हम यूज नहीं करें, तो इसको हम हटा सकते हैं, बी डॉट को हटा दिया, तो B इंटू ए, बी की वैल्यू ये होगी आपके पास म्यू नॉट एन आई और इंटू ए, ये आ जाएगा आपके पास फ्लक्स ऑफ वन टर्न, म्यू नॉट एन आई इंटू ए, फ्लक्स ऑफ वन टर्न हमें पता चल गया। अब क्या करें, अब तो हमें पूरे सोलेनोइड का फ्लक्स चाहिए, एक टर्न का फ्लक्स मेरे पास आ गया है, तो पूरे सोलेनोइड का क्या करें, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, n, तो हम कहते हैं द फ्लक्स ऑफ एंटायर सोलेनोइड इज, द फ्लक्स ऑफ कंप्लीट सोलेनोइड इज कितना होगा, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू ये म्यू नॉट एन आई ए और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्न्स, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास फ्लक्स, ओके, ये हो गया हमारे पास फ्लक्स। अब अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स का एक और फॉर्मूला भी बनता है, क्योंकि यहां पे ये जो कॉइल है इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस भी मिलेगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले से फ्लक्स क्या बनता है, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू L into I, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ कंपेयर दीस टू, अब इन दोनों को कंपेयर करो, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दैट L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई को तो हटा देते हैं, आई तो चला गया यहां से, N कैपिटल N एंड A, ठीक है, कैपिटल N को हम स्मॉल n इंटू L लिख सकते हैं, कैपिटल N की जगह स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय L लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे तो L आपके पास बन जाएगा दैट इज म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू A इंटू L, ये बन जाएगा, या फिर आप स्मॉल n को कैपिटल N बाय L लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे अगर तो यही फॉर्मूला बन जाएगा क्या, म्यू नॉट n स्क्वायर A बाई L, ओके, तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास बन जाते हैं भाई सेल्फ इंडक्टेंस के, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। नाउ द फैक्टर्स ऑन व्हिच द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड डिपेंड्स, किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, तो मेनली यहां से देखा जाए तो हमारे पास तीन फैक्टर बनते हैं, कितने, तीन फैक्टर बनते हैं। सबसे पहला फैक्टर बन रहा है यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, जितनी कम नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सेल्फ इंडक्टेंस भी कम ही रहेगा, राइट। नंबर 2, सेकंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया, L is directly proportional to area, right, कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा सोलेनोइड का उतना ही सेल्फ इंडक्टेंस भी ज्यादा है। और तीसरा फैक्टर बनता है भाई ये रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, L is directly proportional to the permeability of the medium inside the solenoid, सोलेनोइड के अंदर कौन सा मीडियम है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सपोज कर लो यहाँ एयर ना होगी, कोई अनदर मीडियम होता, तो यही फॉर्मूला क्या बनता, फॉर अनदर मीडियम L is equal to mu for medium n square A L, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। या फिर इसमें करते तो यहाँ पे क्या करते, मीडियम आ जाता, चेंज हो जाता, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिफाइन कर सकते हैं। और ये चीज आपको पहले से पता होगी कि permeability of a medium is equal to relative permeability multiplied by the mu naught, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ एयर की बजाय कोई और
रिलेटिव परमिबिलिटी टाइम्स सेल्फ इंडक्टेंस वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, म्यू आर टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द एयर, राइट। तो ये हमारे पास बनता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये तीन फैक्टर यहां बनते हैं, एक नंबर ऑफ टर्न्स है, एक एरिया है और एक परमिबिलिटी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का। इसके बाद आता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। तो भाई अपना नेक्स्ट आर्टिकल आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। कौन सा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल दो के बीच में आता है, सेल्फ खुद में होता है, ठीक है, म्यूचुअल दो के बीच में आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि दो कॉइल हमारे पास हो जाती है, मान लिया एक कॉइल ये होगी और एक कॉइल ये होगी हमारे पास, ठीक है। जो पहली कॉइल है इसको मैंने नाम दे दिया प्राइमरी, दूसरी कॉइल इसको नाम दे दिया भाई सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड विद ए रियोस्टेट, ए बैटरी एंड ए की, ठीक है। इनके साथ हमने इसे कनेक्ट कर दिया, राइट, ये कनेक्शन इसे प्रोवाइड कर दिया। दूसरा इसके साथ मैं सिंपली गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, सिंपली गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, विच शोज दैट कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा, ओके। चलो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या कहते हैं कि अगर हम प्राइमरी कॉइल से करंट को चेंज करते हैं तो सेकेंडरी में करंट इंड्यूस्ड होता है। इट इज द फिनोमिना ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल बाय चेंजिंग द करंट इन सेट, ठीक है। एक कॉइल में करंट इंड्यूस करना, दूसरे में करंट को चेंज करके, एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, दूसरे में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। सेल्फ में क्या था, उसी में करंट चेंज हो रहा था और उसी में ही इंड्यूस ईएमएफ भी आ रही थी, ठीक है। लेकिन यहां सब क्या है, उल्टा है। यहां क्या है, यहां एक कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे हैं तो दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, ओके। तो ये होता है भाई सेल्फ इंडक्टेंस। अगर सपोज करो यार करंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, सपोज हमने मान लिया करंट की डायरेक्शन ये है और करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनिशियली इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां जो करंट इंड्यूस होगा वो उसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और यहां पर इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द अप्लाइड करंट हो जाएगी, यानी कि यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था तो यहां करंट कैसे जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में और फिर इधर इस डायरेक्शन में। वही अगर सेकंड सिचुएशन होती है करंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है तो यहां पर जो करंट बनेगा वो सेम डायरेक्शन में बनेगा। यहां करंट देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो यहां पे भी करंट क्या नीचे की तरफ जाएगा और ऐसे फ्लो करेगा, ओके। तो ये होता है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। नाउ इट्स एक्सप्रेशन बिल्कुल एज इट इज है जैसे कि म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस की हमने पढ़ी थी। ये म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस जो हमने पढ़ा था वैसा ही म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन भी आता है, ठीक है। तो हमने कंसीडर कर लिया लेट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। क्यों आया ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा दैट फ्लक्स इज इक्वल टू m into I, where m stands for the mutual inductance, right? It is also called the coefficient of mutual inductance. इसके दो नाम हो जाएंगे भाई, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये इसको नाम दे सकते हैं। अगर यहां पे I करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाता है तो फ्लक्स इज इक्वल टू m हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द फ्लक्स व्हेन ए यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ओके। तो ये हमारे पास बन सकता है भाई इसकी डायरेक्शन। वही दूसरा आपको पता ही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स फाई होता है तो फाई की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस ऑफ एम डी आई बाई डी टी, ये बन जाएगा आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। ये भी एक नया फॉर्मूला बनता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम यहां पे ये कहते हैं कि m इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय डी आई बाई डी टी, कह सकते हैं, राइट। अगर डी आई बाई डी टी 1 हो जाता है, डी आई बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। तो अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 के बराबर हो जाता है तो m इज इक्वल टू एप्सिलॉन यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन व्हेन डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 एम्पियर पर सेकेंड,
इट मींस हम ये कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। कब? व्हेन द करंट चेंजेस एट ए रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, या करंट चेंजेस एट ए रेट ऑफ यूनिट, राइट। तो ये हमारे पास बन जाता है भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इसके बाद इसकी ऐसा यूनिट बनती है। ऐसा यूनिट अगर आप यहां से देखोगे तो सेम वैसे ही बनेगी। इसकी ऐसा यूनिट होती है भाई हेनरी। ऐसा यूनिट इज हेनरी। ठीक है, ऐसा यूनिट हेनरी होती है। अगर इन फॉर्मूले से बना के देखोगे, चाहे इससे बना के देख लो या इससे बना के देख लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस के वही मिलेगी जो आप सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ रहे थे। यहां से आ गया आपके पास वोल्ट, यहां से आ गया एम्पियर, यहां से आ गया सेकंड, तो वही बन जाएगा आपके पास वोल्ट सेकंड पर एम्पियर इज इक्वल टू हेनरी। कह सकते हैं 1 हेनरी को डिफाइन करना है तो हम कैसे कह सकते हैं कि 1 हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नोन एज 1 हेनरी व्हेन 1 वोल्ट EMF is induced across a coil when a unit rate of change of current is flowing through the coil. ठीक है, या ये कह दो when the current changes at a rate of 1 ampere per second, right? तो ये हमारे पास 1 हेनरी बन सकता है। 1 हेनरी का डेफिनेशन आप यहां से बना सकते हो, M is equal to flux by ampere है, तो आप ये भी कह सकते हो कि वेबर पर एम्पियर इज इक्वल टू 1 हेनरी। When 1 Weber flux is across a solenoid and the current is 1 ampere, then the self inductance is known as the 1 Henry. Dimensional formula वही बनेगा जो हमारे पास पहले बना था। The dimensional formula of Henry is ml square t की power -2 a की power -2. This is the dimensional formula for the Henry. Okay, तो ये था भाई हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड। इसके लिए हम 2 सोलेनॉइड कंसीडर करते हैं। ठीक है, हमने कहते हैं कि हमारे पास 2 सोलेनॉइड है। वन इज दिस, फर्स्ट सोलेनॉइड इज दिस, ये पहला सोलेनॉइड। ठीक है, विच हैव द नंबर ऑफ टर्न्स N1, रेडियस R1, ठीक है, एंड लेंथ L1। ठीक है, इसकी लेंथ है L1, लेंथ इसकी कितनी होगी L। ठीक है, नाउ कंसीडर अनदर सोलेनॉइड व्हिच हैव द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया एज कंपेयर्ड टू द इनिशियल। इसके कंपैरिजन में दूसरा सोलेनॉइड जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसका रेडियस कम है। ठीक है, और हमने उसको इस तरीके से लगा दिया which lie inside the previous solenoid which have the same length है। number of turns N2, radius R2, ठीक है, where R1 is greater than R2। ठीक है, जो ये वाले आपके पास है ये फर्स्ट सोलेनॉइड है और ये सेकंड सोलेनॉइड है। जो फर्स्ट सोलेनॉइड है उसमें रेडियस ज्यादा है, बड़ा क्रॉस सेक्शन है, और दूसरा जो है उसका छोटा क्रॉस सेक्शन है, और दोनों को इनसाइड में लाई करते हैं, एक जगह पे हमने रखे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर, इनिशियली वी कंसीडर दैट करंट I is flowing through the I1 करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट सोलेनॉइड। पहले सोलेनॉइड से I1 करंट है वो फ्लो कर दिया गया। तो जो पहला सोलेनॉइड है उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फर्स्ट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फर्स्ट सोलेनॉइड कितना होगा? दैट इज इक्वल टू द म्यू नॉट एन आई। इसके बराबर आएगा n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द फर्स्ट सोलेनॉइड, इसलिए n1 कर देता हूं उसमें। ठीक है, वेयर स्मॉल n1 विद द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द फर्स्ट सोलेनॉइड, ये आ जाएगा हमारे पास। ये तो है एक सोलेनॉइड का। ठीक है, फ्लक्स कितना होगा? द फ्लक्स इज इक्वल टू b1 into a, इसके बराबर। फ्लक्स किसका निकाले? फ्लक्स निकालेंगे सेकंड सोलेनॉइड का। किसका निकाले? सेकंड सोलेनॉइड का। तो फ्लक्स ∅2 ऑफ द सेकंड सोलेनॉइड इज b1 into a। बट ये फ्लक्स को सिर्फ एक टर्न का होगा। कितना का? सिर्फ एक टर्न का। तो सेकंड में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? n2, तो इसको n2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द फ्लक्स ऑफ द सेकंड। ठीक है, फ्लक्स कौन से निकाल रहे हैं? सेकंड सोलेनॉइड का निकाल रहे हैं, इसलिए हमने ये ले लिया। एरिया भी कौन सा लेना पड़ेगा? सेकंड का लेना पड़ेगा। तो एरिया भी कौन सा होगा? सेकंड, A2 आ जाएगा।
ठीक है यहां तक। तो हमने कह दिया कि दिस इज द फ्लक्स ऑफ द सेकंड सोलेनोइड, क्योंकि सेकंड सोलेनोइड इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उसके अंदर फ्लक्स हम फाइंड आउट करेंगे, फ्लक्स ही आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो म्यूचुअल किया जा रहा है तो एक फ्लक्स, एक सोलेनोइड में से करंट पास करेंगे तो दूसरे का फ्लक्स देखना पड़ेगा। तो हमने एक में से पास किया I1, तो दूसरे में से क्या किया, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ B1, B1 की वैल्यू रखो, B1 की वैल्यू रखोगे तो आपके पास आ जाएगा फ्लक्स ∅2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 A2 N2। दिस इज द फ्लक्स। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज किया हमने तो इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया है, फ्लक्स ∅2 इज इक्वल टू म्यू नॉट, N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। तो N1 की जगह मैं ये वैल्यू रख दूं, N1 डिवाइड बाय L, ये वैल्यू रखते तो ये आ जाएगा आपके पास N1 डिवाइड बाय L इंटू N2 इंटू A2 इंटू I1। ठीक है, दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स इज आल्सो इक्वल टू M इंटू I। ठीक है, फ्लक्स ऑफ सेकंड, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हैं किसका, सेकंड का, किसके विद रिस्पेक्ट, फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट। तो सेकंड का फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट, और करंट कितना दिया था हमने फर्स्ट में से, I1 दे रखा है। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज M21 इज इक्वल टू, देखो I1 से I1 कैंसिल हो गया, फ्लक्स से फ्लक्स कैंसिल हो गया, ये बचा बस। तो कंपेयर करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट N1 N2 A2 डिवाइड बाय, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ठीक है, इसके बराबर हमें मिल जाती है, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब क्या करते हैं, ये तो था भाई केस फर्स्ट। ठीक है, अब करते हैं केस सेकंड। सेकंड केस में क्या किया, हम सेकंड केस में करते हैं कि यहां पे करंट ना देके हम इसमें से करंट देते हैं। ठीक है, कितना करंट दिया, I2। नाउ द करंट इज I2 विच इज फ्लोइंग थ्रू द सेकंड सोलेनोइड। ठीक है, सेकंड सोलेनोइड में से I2 करंट हमने पास कर दिया, पास कर दिया भाई, करंट दे दिया I2। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, सेकंड सोलेनोइड, ये भी ध्यान रखना, सेकंड सोलेनोइड छोटा है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो क्या हुआ, फ्लक्स फाइंड आउट करना है हमें, तो फ्लक्स निकालो कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स निकालने से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। ठीक है, सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, सेकंड सोलेनोइड का, तो करंट भी सेकंड ले रखा है और ये भी हमने सेकंड दे रखी है। ठीक है, ठीक है, यहां तक। नाउ फ्लक्स फाइंड आउट करो, फ्लक्स कौन से का निकालना है, पहले सोलेनोइड का फ्लक्स निकालना है, फर्स्ट का। ठीक है, एज वी नो दैट सोलेनोइड के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, जस्ट आउटसाइड। ठीक है, तो यहां इस सोलेनोइड की अगर मैं बात करता हूं, अंदर वाले सोलेनोइड की, तो सिर्फ इस रीजन में, ये जो रीजन मैंने ब्लैक सैंडल किया है, सिर्फ यहां पर ही, इसी रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड है। इसके ऊपर जो रीजन बचेगा, ये यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, ऐसे नीचे ये रीजन बच रहे हैं, यहां पर, इन जगहों पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो हमें फ्लक्स जो मिलेगा वो सिर्फ इसी क्रॉस सेक्शन का मिलेगा, बाकी क्रॉस सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, तो वहां का फ्लक्स नहीं मिल सकता। इसलिए जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो यहां जब एरिया कंसीडर करना पड़ेगा तो वो सेकंड का ही करना पड़ेगा, फर्स्ट का नहीं लेंगे हम। हालांकि फ्लक्स फर्स्ट का निकाल रहे हैं, लेकिन क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट में, फर्स्ट का ज्यादातर पार्ट जो है वो खाली है, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं। जो फर्स्ट सोलेनोइड है, जो बड़े वाला सोलेनोइड है, उसमें कुछ हिस्से में ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम उस कुछ हिस्से का ही एरिया कंसीडर करेंगे, पूरे का नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी फ्लक्स इज इक्वल टू B2 इंटू A1। हमने यहां क्या लिया, A1 ले रखा है। ठीक है, अब समझ में आया A1 क्यों लिया हमने, समझ में आया A1 क्यों ले रहे हैं। ठीक है, A1 A2 स्मॉल वाले,
स्मॉल ए। तो समझ में आया A2 क्यों लिया, क्योंकि A1 अगर लेते हैं हमारे पास तो बहुत सारा रीजन ऐसा मिलता है जहां पे मैग्नेटिक लाइंस है ही नहीं, तो उसका तो फ्लक्स वैसे भी जीरो आना था। यहाँ पे फ्लक्स सिर्फ किस रीजन में रहेगा, किस रेंज में रहेगा, जो पहले छोटे वाला एरिया है बस उसी रेंज में फ्लक्स यहाँ पे है। तो इसलिए हमने कहते हैं फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू B/A। ये फ्लक्स है सिर्फ एक टर्न का, कौन सी का, एक टर्न का, फर्स्ट सोलेनोइड की एक टर्न का है। तो अब हमें कंप्लीट सोलेनोइड का निकालना, फर्स्ट सोलेनोइड का, तो नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट सोलेनोइड की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू, फाइंड द फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड V2। V2 की वैल्यू रखो ये वाली, दैट इज म्यू नॉट N2 I2 A2 N1। दिस इज द फ्लक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास फ्लक्स फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 N1 A2 I। ये आ गया। इस नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर देते हैं, कैपिटल एन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैपिटल एन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N2 डिवाइड बाय L इनटू N1 इनटू A2 इनटू I2। ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली फ्लक्स इज आल्सो इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय द करंट। ठीक है, अब करंट कौन सा दे रहे हैं, I2 दे रहे थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन से निकाल देते हैं, फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड, 1 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, नाउ सेकंड, थर्ड और फोर्थ दोनों को कंपेयर कर, जब हम थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 is mu naught N1 N2 A2 divided by same value is this M2 1 और M1 same value है। इससे क्या पता चला, इससे हमें ये पता चल रहा है that the mutual inductance of first with respect to second is equal to mutual inductance of second with respect to the first। दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा जैसे ही होते बराबर होते हैं। ये बन जाएगा भाई हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, नाउ द फैक्टर्स ऑन व्हिच द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स, इस फॉर्मूले से दो फैक्टर तो हमें पता चल रहा है। ठीक है, फैक्टर्स ऑन व्हिच the mutual inductance of the solenoids depend। पहला फैक्टर है भाई फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2। mutual inductance of the long solenoids is directly proportional to the product of their number of turns। इस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड, यहां से क्या पता चल रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का भी पता चल रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्मॉलर सोलेनोइड। जिसका क्रॉस सेक्शन कम रहेगा ना उसी पे डिपेंड करता है, बस बड़े वाले पे नहीं करता। ठीक है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो स्मॉलर रेडियस रखेगा उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोलेनोइड्स। इन सोलेनोइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर द डिस्टेंस बिटवीन द सोलेनोइड्स इज लार्ज, हमने कह दिया दोनों सोलेनोइड्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस जब बहुत ज्यादा होगा तो उस सिचुएशन में जो m है वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इफ द डिस्टेंस इज लार्जर देन द म्यूचुअल इंडक्शन मस्ट बी स्मॉल। क्योंकि उस केस में क्या होगा, देखो फ्लक्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ना तो फ्लक्स जो चेंज होगा वो कम हो जाएगा। फ्लक्स चेंजेस कम होने की वजह से क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 4, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड्स की पोजीशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मान लेते हैं कि दो सोलेनोइड इस तरीके से हैं, एक और ये मैंने ले लिया भाई दूसरा, एक दूसरे के ऊपर जैसे पहले ले लेते हैं, और एक सिचुएशन ये ले ली हमने कि सोलेनोइड कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, एक सोलेनोइड एंड सेकंड। एक सिचुएशन ये ले ली परपेंडिकुलर, एक हमने ले लिया पैरेलल। अगर ये सिचुएशन होती है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है मैक्सिमम, और अगर ये सिचुएशन होती है तो
म्यूचुअल इंडक्शन हो जाता है मिनिमम एंड नियर टू जीरो। इस सिचुएशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नियर टू जीरो, यहां मैक्सिमम होता है। तो इन पोजीशंस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि हम दो सोलेनॉइड्स को किस तरीके से रख रहे हैं, उनको परपेंडिकुलर रख रहे हैं या उनको पैरेलल रख रहे हैं। ठीक है, तो ये था भाई हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड्स, राइट। एक बार फिर से हमने इस वीडियो के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा है। सेल्फ इंडक्टेंस के बाद हमारे पास आया था कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर द लॉन्ग सोलेनॉइड, जिसका रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इसके साथ कंपेयर कर देते हैं उसको। जब उस रिजल्ट को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास देखो क्या आता है। सेल्फ इंडक्टेंस था ये, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आया था आपके पास L इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N स्क्वायर A, या कैपिटल N की टर्म में लिखते हैं तो कैपिटल N की टर्म में आ जाएगा N स्क्वायर, या ठीक है, कैपिटल N की टर्म में आया था ये फॉर्मूला। और यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आया, म्यूचुअल इंडक्टेंस आया म्यू नॉट N1 N2 इनटू A डिवाइड बाय। देखो लगभग एक जैसा आ रहा है, दोनों फॉर्मूले लगभग एक जैसे हैं। फर्क क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस में अकेली कॉइल थी, उसी में करंट जा रहा था और उसी में ईएमएफ इंड्यूस होती थी, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स वहां पर दो बार यूज की, एक बार करंट प्रोवाइड करने के लिए और एक बार ईएमएफ जनरेट किया। यहां पर क्या हो रहा है, अगर एक में करंट दे रहे हैं तो दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स दोनों की अलग अलग हमने लेनी पड़ी, अदरवाइज फॉर्मूला एक जैसा है। ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, राइट। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो, हम जल्द ही आपके पास एक नई वीडियो है वो भेजने वाले हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि न्यू वीडियो के साथ नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।